हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लाइट क्वीन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स जो है ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेड के बारे में। ए बैलेड इज़ अ टाइप ऑफ पोइम और सॉन्ग दैट टेल्स ए स्टोरी। बैलेड जो है ऐसी पोइम और ऐसा सॉन्ग होता है जिसमें एक स्टोरी बताई होती है। Ballads usually talk about love, bravery, tragedy, mystery और historical events। इन सब के ऊपर ये इसकी स्टोरी बेस होती है। They were originally sung or recited, often passed from one generation to another। ये जो है शुरू में एक दूसरे को सुनाई जाती थी, बोली जाती थी। इसी तरह ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती थी। तो अब हम बढ़ते हैं इसके की फीचर्स। इट टेल्स ए स्टोरी, नैरेटिव पोइम रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। ये जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है। इसमें रिदम और रेपिटेशन होती है। यूजुअली रिटन इन 4 लाइन्स स्टैंजाज। इन 4 लाइन्स स्टैंजाज को हम क्वाट्रेंस बोलते हैं। कॉमन राइम स्कीम होती है इसकी ABAB और ABCB। ये इसका फोकस होता है एक्शन और डायलॉग पे। लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस पे इसका फोकस नहीं होता है। टाइप ऑफ बैलेड्स 3 तरह की होती हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, फोक बैलेड्स, लिटरेरी बैलेड्स और मॉडर्न बैलेड्स। फोक बैलेड्स जो हैं वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं जो ओरली पास्ड किए होते हैं। और लिटरेरी बैलेड्स जो हैं ये पोइट्स के द्वारा लिखे होते हैं इन बैलेड स्टाइल। मॉडर्न बैलेड्स जो हैं ये इमोशनल और रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो हमने इसमें बैलेड के बारे में पढ़ लिया है, इसके की फीचर्स भी जान लिए हैं, इसके टाइप्स भी पढ़ लिए हैं कि ये 3 तरह की होती हैं, फोक बैलेड्स, लिटरेरी बैलेड्स और मॉडर्न बैलेड्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये लिखी गई है सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा। ला बेल डैमसन्स मर्सी, ये जोहन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। लॉर्ड रैंडल, ये जो है ट्रेडिशनल फोक बैलेड है जो बहुत फेमस है। तो अब हम पढ़ते हैं एक छोटी सी सैम्पल या शॉर्ट एग्जाम्पल कह लो बैलेड का। तो चलिए शुरू करते हैं। बीनीथ द मून बाय रिवर वाइड ए लोनली बोट डिड स्वे, ए सेलर sang ऑफ होम एंड होप देन स्लोली सेल्ड अवे। ये हमने इसकी एक शॉर्ट जो है सैम्पल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं सोनेट, दूसरी लिटरेरी टर्म के बारे में। ए सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। सोनेट जो है एक शॉर्ट पोइम होती है जिसमें 14 लाइन्स ही होती हैं। इट यूजुअली एक्सप्रेसेस डीप फीलिंग्स और आइडियाज़। ये डीप फीलिंग और आइडियाज़ एक्सप्रेस करती हैं सच एज लव, ब्यूटी, टाइम, नेचर और ह्यूमन इमोशंस। तो गाइज़ अभी भी हमने पढ़ा कि जो सोनेट है ये 14 लाइंस की एक शॉर्ट पोइम होती है जिसकी स्ट्रक्चर फिक्स्ड होती है और इसके जो टॉपिक्स है जिन पर ये सोनेट बनती हैं ये भी हमने पढ़ा है कि ये डीप फीलिंग्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती हैं। तो चलिए अब हम इसके की फीचर्स यानी कि इसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं कि ये 14 लाइंस की जो पोइम होती है इसमें टोटल 14 लाइंस ही होती हैं और ये एक स्पेसिफिक राइम स्कीम जो है ये फॉलो करती हैं। और इसकी जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है जिसमें ईच लाइन हैज़ अ रिदमिक पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स और ऑफ्टन हैज़ अ टर्न ऑफ थॉट। इसमें जो थॉट्स है उसका जो टर्न आता है ताकि जो आइडियाज़ और इमोशंस हैं उनको हम चेंज कर सकें। तो ये जो टर्न होता है थॉट का इनको कहते हैं वोल्टा। अब हम पढ़ते हैं इसके मेन टाइप्स। सोनेट के मेन टाइप्स जो हैं 2 होते हैं। एक तो होता है शेक्सपियरियन सोनेट जिसको हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं और दूसरा होता है पेट्रियार्कियन सोनेट जिसको हम इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम शेक्सपियरियन सोनेट। इसकी जो राइम स्कीम है वो ABAB CD EF EF GG होती हैं और ये जो है एंड होती है एक राइमिंग कपलेट दैट गिव्स अ कंक्लूजन। एक राइमिंग कपलेट के साथ एंड होती है जो कि कंक्लूजन देता है। और इसका जो एग्जाम्पल राइटर है वो है विलियम शेक्सपियर और इसके शेक्सपियर के नाम से इसका इस सोनेट का नाम शेक्सपियरियन सोनेट पड़ा है।
दूसरी टाइप सोनेट की पेट्रियार्कियन सोनेट है, जिसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला पार्ट है ऑक्टेव जो 8 लाइंस का होता है, और दूसरा सेस्टेट 6 लाइंस का होता है। ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है वो ABBA है, और सेस्टेट की जो राइमिंग स्कीम है वो है CDE या फिर CD. इट ऑफ्टन प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम एंड देन ए सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल राइटर है वो पेट्रियार्क है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म का नाम है ओड। An ode is a type of lyric poem that expresses strong feelings, deep admiration or praise for a person, object, idea or event. Ode are usually written in a ये इसका जो स्टाइल होता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये फॉर्मल और एलिवेटेड स्टाइल होता है, और इसका जो मेन फोकस होता है वो पोइट के इमोशंस और उसके थॉट्स पे होता है। तो आई होप आपको ओड के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके कुछ की फीचर्स यानी मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। की फीचर्स ऑफ एन ओड: एक्सप्रेसेस प्रेज, रिस्पेक्ट और रिफ्लेक्शन, रिटन इन अ सीरियस एंड थॉटफुल टोन। ये सीरियस और थॉटफुल टोन में लिखी होती है। ऑफ्टन एड्रेसेस द सब्जेक्ट डायरेक्टली, कैन बी स्ट्रक्चर्ड और फ्री इन फॉर्म, फोकसेस ऑन इमोशन रेदर देन स्टोरी। ये इमोशन पे ज़्यादा फोकस करती है, स्टोरी पे कम फोकस करती है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। 3 टाइप्स हैं ऑड्स के। पहला है पिंडेरिक ऑड, होरेटियन ऑड, इर्रेगुलर ऑड। ये 3 टाइप्स हैं इसके। तो चलिए पहला पढ़ लेते हैं पिंडेरिक ऑड। ये जो फॉर्मल होता है विद अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होती है इसकी, स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप एंड एपोड। होरेटियन ऑड जो होता है वो काम होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल होती है। तो तीसरा जो है इर्रेगुलर ऑड है, इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और मॉडर्न भी होता है। अच्छा गाइज, आपको समझ तो आ रहा है ना ये सब? इन पेजेस के आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। ये बड़ी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो हमने इसमें ऑड के बारे में पढ़ लिया है, हमने इसके कुछ की फीचर्स भी जान लिए हैं, हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ ली हैं। ऑड्स की 3 टाइप्स होती हैं, और अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, फेमस एग्जांपल्स। ऑड टू अ नाइटिंगेल बाय जोहन कीट्स, ये इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरी है ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न बाय जोहन कीट्स। ऑड टू ऑटोमन बाय जोहन कीट्स, ये तीनों मैंने जोहन कीट्स की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो अब हम इसकी एक सिंपल एग्जांपल जो शॉर्ट पोइम है वो पढ़ लेते हैं। ओ जेंटल मून, यू लाइट द स्काई, ए सिल्वर लैम्प एज नाइट ड्रिफ्ट्स बाय, यू काम द वर्ड विद साइलेंट ग्रेस, ए वॉचफुल आई इन हेवंस स्पेस। तो ये हमने ऑड के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट लिरिक पोइम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है वो पढ़ते हैं, जिसका नाम है लिरिक। आई होप आपको ये 3 जो लिटरेरी टर्म है वो समझ आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं लिरिक। ए लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोइम दैट एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स ऑफ द पोइट इन अ म्यूजिकल एंड इमोशनल वे। ये जो है मतलब पोइट के पर्सनल फीलिंग्स को म्यूज़िकल और इमोशनल वे में प्रेजेंट करती हैं। ए लिरिक फोकसेस ऑन इमोशन रेदर देन स्टोरी, इसका फोकस भी इमोशंस पर ज़्यादा होता है, स्टोरी पर कम होता है। ओड का भी सेम ही था। इट डज़ नॉट टेल ए लॉन्ग टेल लाइक एन एपिक और बैलिड, ये मतलब कोई लॉन्ग इतिहास या फिर कथा जो है वो नहीं बताता है लाइक एपिक और बैलिड। इंस्टेड इट कैप्चर्स ए मोमेंट, मूड और फीलिंग। तो अब हम चलिए जानते हैं इसके की फीचर्स। आई होप आपको लिरिक की डेफिनेशन समझ आई होगी। तो की फीचर्स ऑफ अ लिरिक, चलिए फटाफट से इसके की फीचर्स पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस लाइक लव, सोरो, जॉय, डिवोशन, नेचर एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट है यूजुअली शॉर्ट इन लेंथ, ये इसकी लिरिक की जो पोइम है वो शॉर्ट होती है, इसकी लेंथ शॉर्ट होती है। म्यूजिकल एंड रिदमिक इन नेचर, ऑफ्टन रिटन इन फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में लिखी होती है लाइक आई माई। कॉमनली यूज्ड एज अ सॉन्ग लिरिक्स, ये जो सॉन्ग्स के लिरिक्स के साथ कॉमनली यूज्ड होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ फीलिंग्स इन लिरिक्स, चलिए एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं लिरिक्स की। इसमें कुछ जो फीलिंग्स की एग्जांपल है वो पढ़ते हैं। सैडनेस एंड लॉनलीनेस,
नेक्स्ट है लव एंड रोमांस, नेक्स्ट है डिवोशन टू गॉड और नेचर, होप, जॉय और पैट्रियोटिज्म। यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिरिक की एक एग्जांपल लिख रखी है, उसको पढ़ते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा लिरिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द मून विस्पर्स सॉफ्टली टू नाइट, होल्डिंग माई ड्रीम्स इन सिल्वर लाइट। तो ये थी इसके एग्जांपल। चलिए अब हम इसके लिरिक और बैलेड के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। लिरिक जो है ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, लेकिन बैलेड में स्टोरी लिखी होती है। लिरिक जो है ये शॉर्ट होती है, बैलेड जो है वो लॉन्ग होती है। हमने अभी भी इसके बारे में पढ़ा है, ये इसका एक मेन डिफरेंस है। तो लिरिक जो है इसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये इमोशनल होती है, और बैलेड जो है इसमें हम फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, इसमें स्टोरी लिखी होती है, इसलिए ये नैरेटिव होती है। अब हम एक और लिटरेरी टर्म एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी जो है ये ज़्यादातर दुख वाली पोइम्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एल्गी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री रिटन टू एक्सप्रेस सोरो, लॉस और मॉर्निंग, यूजुअली फॉर समवन हु हैज़ डाइड, बट इट कैन ऑल्सो ग्राइव द लॉस ऑफ लव, यूथ, नेचर और अ वे ऑफ लाइफ। ये जो है दुख वाली पोइम्स होती हैं, लेकिन ये मतलब दुख को कम करती हैं और इसमें लव, यूथ, नेचर और लाइफ का जो लिविंग सिस्टम है उसके बारे में बताती हैं। की फीचर्स ऑफ एन एल्गी, एल्गी के जो की फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये सीरियस और रिफ्लेक्टिव पोइम होती है। ये इसका मेन फोकस होता है ग्रीफ, सैडनेस और रिमेम्बरेंस पे। ऑफ्टन रिटन इन अ काम एंड मेडिटेटिव टोन, ये काम और मेडिटेटिव टोन में लिखी होती है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्ट्रिक्ट राइम और मीटर, इसका कोई स्ट्रिक्ट राइम या मीटर नहीं होता, जैसे कि सोनेट का था, उसमें आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता था, इसमें कोई स्ट्रिक्ट मीटर यूज़ नहीं होता है। मॉडर्न एल्गीज आर फ्लेक्सिबल, तो ये इसके की फीचर्स थे। अब एक और कुछ लिखा हुआ है। ट्रेडिशनली एन एल्गी मूव्स थ्रू 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस पे जो एल्गीज हैं वो मूव करती हैं, वो है लेमेंट, प्रेज और कंसोलेशन। लेमेंट का मतलब है एक्सप्रेसिंग सोरो, प्रेज का मतलब है ऑनरिंग द सब्जेक्ट, और कंसोलेशन का मतलब है फाइंडिंग कंफर्ट और मीनिंग। तो चलिए हम कुछ फेमस एल्गीज के एग्जांपल पढ़ लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। फर्स्ट है एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई थी, ये एक बहुत ही फेमस जो एल्गी है। सेकेंड एग्जाम्पल है इन मेमोरियम AHH बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। थर्ड है एस्ट्रोफिल बाय सर फिलिप सिडनी। फोर्थ है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये वाल्ट विटमैन ने लिखी थी। तो लास्ट एग्जाम्पल है ऑन माय फर्स्ट सन, ये लिखी थी बेन जॉनसन ने। तो चलिए मैंने इसकी एक शॉर्ट एग्जाम्पल लिख रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये पढ़ते हैं। द साइलेंट चेयर बिसाइड द डोर still waits for footsteps nevermore, yet in the hush of evening light your memories softly stay each night। ये एक शॉर्ट एग्जांपल थी एल्गी की। अब हम की डिफरेंस पढ़ते हैं ऑड और एल्गी के बीच का, क्योंकि ये मतलब सेम सी हैं, लेकिन एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। क्या कि एल्गी जो है वो ग्रीफ और रिफ्लेक्शन को एक्सप्रेस करती है, लेकिन ओड जो है वो प्रेज और एडमायरेशन को एक्सप्रेस करती हैं। तो ये था लिटरेरी टर्म्स के बारे में सारा कॉन्सेप्ट। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि किसी को और आपके फ्रेंड्स को भी समझ आइए, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।